भारत में कोरोना वायरस के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस के 48,553 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही देश में बुधवार को कुल संक्रमितों की संख्या 15 लाख के पार पहुंच गई। महज 2 दिन पहले ही ये आंकड़ा 14 लाख के पार पहुंचा था। इस बीमारी से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 9,88,029 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 के मामले बढ़कर 15,31,669 हो चुके हैं, जबकि पिछले 24 घंटों में 768 लोगों की मौत इस बीमारी के कारण हो चुकी है। देश में मृतकों की संख्या बढ़कर 34,193 हो गई। देश में संक्रमण की चपेट में आए 5,09,447 लोगों का अभी इलाज चल रहा है। वहीं रिकवरी रेट बढ़कर 64.51% हुआ है। ICMR के अनुसार 28 जुलाई तक 1,77,43,740 नमूनों की जांच की गई, जिनमें से 4,08,855 नमूनों की जांच मंगलवार को हुई। वहीं देश में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में कोरोना वायरस के एक दिन में सर्वाधिक मामले सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहाँ महाराष्ट्र पुलिस पर भी कोरोना वायरस का कहर देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर 236 पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। नए केस सामने आने के बाद अब संक्रमित पुलिसकर्मियों की संख्या 9,000 के करीब पहुँच गयी है। वहीं कुल 98 पुलिसकर्मियों ने इस बीमारी की वजह से अपनी जान गंवा दी। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड में गंगोत्री मंदिर को भी 15 अगस्त तक श्रद्धालुओं के लिए बंद करने का फैसला लिया गया है। देश में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने धूम्रपान और तंबाकू चबाने वालों के लिए चेतावनी जारी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार धूम्रपान करने वालों पर कोरोना वायरस की चपेट में आने का सबसे ज्यादा खतरा है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने धूम्रपान और तंबाकू से बचने की चेतावनी जारी की है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए तिरुवनंतपुरम ने फैसला किया है कि तिरुवनंतपुरम में लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन सभी दुकानें केवल वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक टाइम स्लॉट पर खुलेंगी। आदेश में लिखा गया है कि तिरुवनंतपुरम निगम 28 जुलाई की मध्य रात्रि से लेकर अगले आदेश तक गैर रोकथाम वार्डों में कुछ छूट के साथ लॉकडाउन में रहेगा। सभी दुकानें केवल वरिष्ठ नागरिकों के लिए शाम 4 बजे से शाम 6 बजे तक के बीच खुलेंगी। वहीं बिहार में कोरोना संक्रमण की बड़ी रफ्तार को देखते हुए राज्य में जारी लॉकडाउन को फिर से बढ़ाए जाने की उम्मीद है। इस बीच राज्य सरकार के नाम से एक फेक नोटिफिकेशन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके अनुसार लॉकडाउन 1 अगस्त से 16 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया। हालांकि सरकार ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि फिलहाल इस बाबत कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है और इस नोटिफिकेशन का सरकार ने खंडन किया है। तमिलनाडु में तेजी से फैल रहा कोरोना संक्रमण अब राजभवन में पैर पसार रहा है। बुधवार को राजभवन के 3 अन्य कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की पुष्टि हुई है, जिसके बाद से तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने खुद को 1 सप्ताह के लिए सेल्फ आइसोलेट कर लिया है। अब तक राजभवन के 87 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और उनकी पत्नी भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मंत्री सिलावट और उनकी पत्नी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस बात की जानकारी मंत्री सिलावट ने अपने ट्विटर अकाउंट पर दी। इससे पहले मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच राहत की खबर है कि दिल्ली और मुंबई, जहां पहले सर्वाधिक मामले दर्ज किए जाते थे, वहां अब नए मामलों की संख्या में कमी आई है। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सुधरते हालात को देखते हुए दिल्ली के अस्पतालों को होटलों से अलग करने का फैसला किया। कोरोना मरीजों के लिए अतिरिक्त बेड की सुविधा के तहत अस्पतालों से होटलों को जोड़ा गया था, लेकिन काफी समय से राजधानी में मरीजों की संख्या कम हो रही है, जिसके चलते बुधवार को दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया। बात करें कोरोना वायरस के ग्लोबल संकट की, तो विश्व में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1,67,62,605 हो गया है। वहीं मरने वालों की संख्या 6,61,000 को पार कर चुकी है। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका है। इसके बाद दूसरे नंबर पर ब्राजील, तीसरे नंबर पर इंडिया, चौथे नंबर पर रशिया और फिर 5वें नंबर पर साउथ अफ्रीका है।